गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी क्रम के साथ में और आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के अभिवादन के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा लखनऊ से आए हुए श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी। आप आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे आदरणीय श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी, आपको भी मंच के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। आप भी आकर के मंच पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम के साथ में श्रीमती सीमा जायसवाल जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित सादर आमंत्रित हैं। आप लोग भी आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, पूजन करेंगे। इसी क्रम के साथ में हम अपने परम प्रिय सत्येंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित करेंगे। श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, आप भी आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सुंदर सा गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, इसमें सदगुरुदेव भगवान नित्य हम सभी को निरंतर कृपा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग एक एक करके सभी लोग आते रहें और पूजन करते रहें, आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। वसो मम अहं जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयौषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांति शांतिर्भवतु। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं शशानो फिरवसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवाज्जत्रान्न शिखराज्जरसन्तनो राम।
पुत्रासो जित्रविद्दरो भवन्ति मानो मध्यारिघदार्गन्तो हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश मुखादग्निरजायत ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। आप सभी लोग एक एक करके आए हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन करें। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे देवी प्रियंका जी को। आप भी मंच पर आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं मंच पर आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सब लोग प्राप्त करते रहें। बहुत ही परम भगवान की मंगल कृपा हमारे ऊपर है, जो भगवान के स्वरूप परमात्मा के स्वरूप सदगुरुदेव भगवान हम आपके समक्ष में विराजमान है। पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का है, इसमें सुंदर भगवान का पूजन हो रहा है, गुरुदेव भगवान का पूजन हो रहा है। आप लोग इस अवसर को नहीं चूकें, सब लोग आए, धूप दीप दर्शन करा के भगवान को और गुरुदेव भगवान का सुंदर वंदन तिलक इत्यादि करके अपनी श्रद्धा रूपी भावनाएं अर्पित करें और सुंदर इस आयोजन का आनंद लें सब लोग। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मय प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयदयादरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिला न परान्विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलुवरेण भुवन्निवायु गगनाम्ब विनिर्मितेन। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, जय हो। गुरु की छाया में सभी लोग भाव से गाएंगे। शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार के जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और गुरु कहाँ रहते हैं? वो रचा है आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती सांस में, वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण विश्वास में। शांत सुख अमृत, शांत सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और कहते हैं गुरु हम गुरु का क्या ध्यान करेंगे? गुरु हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमको क्या उनको, हमें क्या उनको हमारा ध्यान है, हमें क्या उनको उनको हमारा ध्यान है। गुरु हैं अपने देवता भगवान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान है, गुरु हैं देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और गुरु के बारे में लोगों का मत है, गुरु क्या होते हैं, गुरु कौन है? गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। माने यदि आज्ञा, ये तो सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा, ये तो सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा, ये सच्ची भक्ति है। धन्य है जिनको, धन्य है जिनको यह पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा, उनकी अमित अनूप है। करुण कृपा उनकी अमित अनूप है। करुण कृपा उनकी अमित अनूप है। करुण कृपा उनकी अमित अनूप है।
किया समर्पण तो, किया समर्पण तो शिष्य सब कुछ पा गया। किया समर्पण तो शिष्य सब कुछ पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए इसी क्रम के साथ में बहुत सुंदर सुंदर सभी अपने भाव परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में रख रहे हैं। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा लखनऊ से श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, आपको सादर आमंत्रित। आप भी अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सद्भाव अपने विचार रखें और सभी को अपने मन की बातों से सभी के जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। अभिनंदन है, स्वागत है आपका। राधे राधे। एक बार यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण जयकारा लगाएंगे और उसके बाद हम सभी लोग अपने सुमन बंदन महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। सब लोग जोर से बोलिएगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का पर्व गुरु पर्व है। हम सब भक्तों के लिए बहुत विशेष महत्व का दिन है कि हम लोग अपने श्रद्धा सुमन, अपने पुष्प महाराज जी को अर्पित करें। वो पुष्प आप सब समझदार हैं कैसे होते हैं। कोई लाल होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई पीला होता है, कोई लाल होता है। तो श्रद्धा सुमन अपनी इच्छा से, अपने भाव से हम लोग महाराज जी को अर्पित करेंगे। महाराज जी एक ज्योति पुंज है जो कि उन्होंने, ईश्वर की शक्ति उनको प्राप्त है। ये ज्योति हम सब भक्तों को वो प्रदान करते हैं। सुना होगा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। महाराज जी ने वो ज्योति एक को दी, एक ने दूसरे को दी और दूसरे ने तीसरे को दी। इस तरह हमारी सत्संग की गंगा इस ज्योति के माध्यम से जल रही है और जलती रहेगी जीवन पर्यंत। आप लोग देख रहे हैं ये ज्योति जल रही है। इस ज्योति का काम क्या है? अंधेरे में उजाला फैलाना। हम लोगों के जीवन में, हमारे मन के अंदर जो कूड़ा करकट की ढेरी लगी हुई है, उसकी वजह से अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए ये ज्योति जलाई है, ताकि हम लोग अपने अंदर गुरु का वास कर सके। और जब गुरु का वास हो गया तो ईश्वर अपने आप ही हम लोग के अंदर आ जाएगा। हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस ठकुआ धाम में हमारे गुरु जी के चरण पड़े और आज जो ये हरियाली दिख रही और ये जो ईश्वरी कृपा दिख रही है। वरना इतनी धूप में हम लोग बैठ नहीं पाते, लेकिन ईश्वर, गुरु ने ईश्वर से इशारा किया कि हमारे भक्त परेशान ना हो, बदली करो। वरुण देवता से कहा, देखो जब तक पूजा ना हो जाए तब तक अपनी बरसात नहीं करना, रुके रहना। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी बयार बह रही है और इसी तरह आप सबके मन में भी ठंडी ठंडी बयार और ठंडी ठंडी हवा बहती रहे। ऐसी कामना की हमारे गुरुजी ने। गुरुजी ने एक चीज़ बहुत अच्छी हम लोगों को बताई। वो बताया कि
नारद जी टहलते हुए उनका काम ही था, वो जगह जगह नारायण नारायण करते हुए सब भक्तों के सबके पास पहुंच जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, नारायण करते करते वो हरि दर्शन को पहुंच गए। तो उन्होंने देखा हनुमान जी द्वार पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा तुम द्वार पे बैठे हो आप? बोले मेरा काम यही है, हम नारायण जी के सेवा में रहते हैं तत्पर। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे, आपका ना हुआ? नारायण नारायण, हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा प्रभु अपना लेखा जोखा का काम देख रहे हैं, आप जाओ उनके दर्शन करने आए हो तो दर्शन कर लो जा करके। तो वो नारायण करते करते महाराज जी के श्री हरि के द्वार पे पास पहुँचे। बोले नारायण नारायण। बोले बताइए कैसे आना हुआ आपका? बोले प्रभु आपके दर्शन करने आए थे। ये लिखा पढ़ी का काम आपका थोड़ी ना है, आप किसी सेवक को दे दीजिए। बोले नहीं, ये काम तो मैं ही करता हूँ। तो आप क्या लिख रहे हैं? उनको नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने कहा भाई हम दो ये बही खाता है, एक बही खाता लो तुम देख लो, जो भक्त हमें याद करते हैं ये उनका नाम है। उन्होंने देखा उसमें नारायण का सबसे पहला नाम, और बाकी और सबका नाम था लेकिन हनुमान जी का नहीं था। तो उनको थोड़ा सा लगा देखो हमारी तो बड़ी बढ़िया बात है, मेरे ऊपर नाम हो गया मेरा। ये भक्त लोगों की सूची में था। तो वो एक बार हनुमान जी की तरफ गए, बोले देखो भगवान की उसमें लेखे में सबसे पहले मेरा नाम है, तुम्हारा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा एक बार फिर से जाओ दर्शन करो। उन्होंने कहा एक बही खाता और है वो भी देखना है मुझे। वो गए, उन्होंने कहा प्रभु आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? बोले वो उनके नाम लिख रहे हैं जिनको हम याद करते हैं, जिनको हम जो हमको प्यारे हैं। तो कहने लगे अच्छा ऐसा भी है? बोले हाँ। तो कहा कि प्रभु हम भी देखना चाहते हैं। तो देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। अब थोड़ा उनको ग्लानि हुई। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो आपको हर समय याद करते हैं और मेरा नाम आपने इस खाते में लिखा। बोले तुम भक्त हो, भक्त के खाते में लिख दिया। तुम तो हर समय नारायण नारायण करते हो और श्रृंखला तोड़ देते हो। तो माला करते समय जो श्रृंखला टूट जाती है उसमें तुम्हारा नाम है। तो आप लोग ये बताइए कि आप किस खाते में अपना नाम लिखवाना चाहेंगे अपने गुरु जी के? दो खाते हैं ना, एक जिसमें महाराज जी गुरु और हमारे हरि जी याद करते हैं जिनको, या फिर जिनको आप याद करते हो। किस खाते में नाम लिखाना चाहते हो बताओ? भक्तों के खाते में या जो भगवान जिनको भक्त अपना बनाते हैं उनके खाते में? समझ में आई नहीं बात, ऊपर से निकल गई। आप लोग जिनको महाराज जी याद करते हैं उनके खाते में नाम लिखवाना चाहते हैं कि नहीं? जिनका नाम इनके खाते में हो गया तो समझ लिए श्री हरि के खाते में हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी वही सत्संगी भाई बहन बने जिनका खाता महाराज जी लिखते हैं। महाराज जी हमारे सबसे ऊपर और फिर हमारे देवता स्वरूप जो हमारे साथ विराजमान हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं महाराज जी के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, हम सब भक्तों के तन मन धन की सेवा से, बच्चों की पढ़ाई है, गरीब कन्याओं का विवाह है, गौ पालन है, गौ सेवा है, वृद्धों की सेवा है, इस तरह का अन्यत्र सामाजिक कार्य हमारे महाराज श्री के द्वारा किए जाते हैं। आप लोग जो श्रद्धा सुमन लिफाफे में रख रख के देते हो ना विवाह की घड़ी में, वो सब पैसा महाराज जी इन अच्छे कार्यों में लगाते हैं। उसमें आप उस सूची में आप सबका नाम दर्ज होता है। तो हमें तो ऐसी सूची में नाम लिखवाना है। बात बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगे आप उसको अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। कहते हैं, एक छोटा सा भजन मैंने कल सुनाया था लेकिन आज फिर से सुना रही हूँ। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखाया,
मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना जगत के कर्मों से मैं बंधी थी, जगत के कर्मों से मैं बंधी थी, सारा ही बंधन छुड़ा दिया। भेदभाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया करा दिया। भेदभाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत को हमने सच थमाना, गुरु ने मिथ्या बता दिया। जगत को हमने सच थमाना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा सपना तुमने खुद को मिटा दिया। कहा कि ये जग सारा सपना तुमने खुद को मिटा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद के दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, कोह में वृत्ति लगा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, कोह में वृत्ति लगा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम मिटा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये भजन हमने इसलिए सुनाया कि जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो गया तो सही दिशा, सही मार्गदर्शन गुरु उसको दिखाता है। और यदि आपने उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना सीख लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन कृतार्थ हो गया। गुरु कहते हैं संस्कार हमारे जीवन में एक उजाला है जो पहले माँ सिखाती है, बेटा सबको उठो, सबको प्रणाम करो, सबको चरण स्पर्श करो। फिर वो कहती है जिन गुरु के पास तुम जाते हो उनको वंदन करो। अगर गुरु पास नहीं है तो उनकी तस्वीर हो, उनको चरण वंदन करो। और फिर अपनी पाठशाला में जब जाने लगता है बच्चा तो माँ सिखाती है गुरु का वंदन करना। गुरु की आज्ञा तुम्हारे जीवन में एक उजाला फैलाएगा। तो गुरु जीवन बहुत महत्व रखते हैं जिनके जीवन में गुरु का पदार्पण हो जाता है। मुझे याद है एक समय ऐसा था जो मैं बहुत दुखी थी और गुरु जी आए, उन्होंने कहा क्यों दुखी हो, जो गया उसे जाने दो। और जो उसकी आकांक्षा है, जो जिनकी वजह से आप दुखी हो, उनकी जो अभिलाषा है, उनका जो जीवन का उद्देश्य था उसको आप पूरा करिए। और यकीन मानिए उनका वो समझाना, उनका प्रेम पूर्वक सर पे हाथ रखना
और उनको मुस्कुरा करके वो ऐसा उन्होंने हमारे अमृत घोल करके मुझे पिलाया कि मैं अपना सारा दुख पीछे छोड़ करके जो पथ जो रास्ता हमारे गुरु ने दिखाया हम उस पर चल दिए। और आज जो कुछ भी हैं, जो भी सेवा कर दे रहे हैं, कर पा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने एक ज्योति जलाई मेरे मन में कि तुम आगे बढ़ो। हम सब, हमारे सारे भक्त लोग आपके पीछे हैं और हम भी आपके पीछे साए की तरह रहेंगे। आपको जरा भी ठोकर न लगने पाए, इसका हम सब लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये गुरु का महत्व है। आज का दिन हम सभी लोग के लिए अर्पण करने का दिन है और हम लोग अर्पण क्या कर सकते हैं गुरु को? अपने भाव, अपनी प्रेम, अपनी अभिलाषा, ये गुरु को हम अर्पण कर सकते हैं। कहते हैं कि जो सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, वो हम अपने गुरु और अपने इष्ट के सामने झुकाते हैं। एक भजन, झुका नहीं जो ये सर कभी, तेरे दर पर झुका दिया। झुका दी नहीं जो सर कभी, तेरे दर पर झुका दिया। फैला नहीं जो हाथ कभी, तेरे दर पर फैला दिया। जो हाथ कभी किसी के सामने, जो सर किसी के सामने झुका नहीं, आज तेरे सामने गुरु पर्व पर झुका दिया। मेरी अरदास, मेरी श्रद्धा सुमन गुरुदेव आशीर्वाद रूप में हमें दें और उसको ग्रहण करें, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। मेरी नैया पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो। मेरी नैया पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। तू सिद्ध आश्रम वाले संतों के तुम रखवाले, तू सिद्ध आश्रम वाले संतों के तुम रखवाले। मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरी नैया पार लगा दो। मेरा कर दो मेरी नैया पार लगा दो। भक्ति की आशा भारी मिथिलेश्वर सुन लो हमारी। भक्ति की आशा भारी मिथिलेश्वर सुन लो हमारी। तुम हो कलयुग के अवतार, मेरी नैया पार लगा दो। तुम हो कलयुग के अवतार, मेरी नैया पार लगा दो। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। भक्ति की आशा भारी मिथिलेश्वर सुन लो हमारी। भक्ति की आशा भारी मिथिलेश्वर सुन लो हमारी। तुम हो कलयुग के अवतार, मेरी नैया पार लगा दो। तुम हो कलयुग के अवतार, मेरी नैया पार लगा दो। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। तुम लीला नई रचाते, तुम्हें दुनिया वाले ध्याते। तुम लीला नई रचाते, तुम्हें दुनिया वाले ध्याते। तेरी हो रही जय जयकार, मेरी नैया पार लगा दो। तेरी हो रही जय जयकार, मेरी नैया
नैया पार लगा दो। सतगुरु सुन लो मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। तेरे चरणों की हूँ पुजारन, तेरे दर्शन की हूँ भिकारन। तेरे चरणों की हूँ पुजारन, तेरे दर्शन की हूँ भिकारन। शीश नवाऊं बारंबार, मेरी नैया पार लगा दो। शीश नवाऊं बारंबार, मेरी नैया पार लगा दो। सतगुरु में मेरी पुकार, मेरी नैया पार लगा दो। गुरुदेव भगवान की जय, बोल सतगुरु महाराज की जय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और श्री राम सुशील मोहन शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि वो महाराज जी के लिए कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नारायण। बहुत 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 अभिनंदन हमारी आदरणीय श्री रेखा श्रीवास्तव जी, दीदी जी, जिन्होंने गुरु की महिमा का गान बड़े भाव के साथ किया। और सच्ची है कि बिना सदगुरु के जीवन की नैया पार नहीं हो सकती। इसी क्रम में हमारे भैया श्री पारस जी, जाने माने भजन गायक, महान संगीतकार हमारे बीच में हैं। और निवेदन है कि आदरणीय भैया पारस जी सदगुरु की महिमा का गान अपने मुखारबिंद से करें और ईश्वर का अनुदान वरदान आपको और सभी को प्राप्त हो। इस भाव के साथ आदरणीय भैया पारस। हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बड़ा ही पावन सत्संग के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि गुरु की पावन महिमा। जीवन में जब तक सद्गुरु का साथ नहीं होता है, ऋषि कहते हैं कि कितना भी हम परमात्मा का भजन करें, कितना भी कुछ करें, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जैसे छोटे से बालक, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान के चिंतन के लिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए निकला घर से। तो कौन मिले? नारद जी मिल गए। बोले बेटा तुमने गुरु किया है? बोले गुरु तो नहीं किया है। तो बेटा यदि पहले गुरु नहीं किया है तो भगवान की पूजा और यजन करने का भी पूर्ण लाभ नहीं। तो ध्रुव जी ने बताया कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। तो कहने का तात्पर्य, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से उजाले की तरफ जीव को लेकर के जाए। कुछ हम आप लोगों को ऐसा ही पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का लाभ एवं पूज्य गुरुदेव श्री के आशीष वचन के माध्यम से समस्त भक्तजन अपने जीवन को मंगल की दिशा पर ले जा रहे हैं। जीवन में जितना भोजन करने की आवश्यकता है उतना ही भजन करने की आवश्यकता है। भजन करने का मार्ग गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। कभी जीवन में चिंता हो तो चिंता और चिता बहुत ज्यादा विशेष शब्दों का अंतर नहीं है। चिंता चिता समाख्याति तस्मात् चिंता गरी से भी। चिता दहति निर्जीवम, चिता जो है
निर्जीव व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन चिंता जीवन यतुम तनु, चिंता जो है शरीर को जलाती है। इसीलिए संसार की दुनिया भर की भौतिकवादों का, संसार का झंझट की चिंता छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करें और गुरु का सानिध्य लें। जैसे किसी भी बल्ब को जलाना है, उजाले की आवश्यकता है। जब तक हम किसी अच्छे से बिजली के घर से अपना कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में प्रकाश नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु का चरण पकड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु ही हो सकता है जो परमात्मा का ठीक साक्षात्कार दर्शन कराते हैं। तो दो आशीष, कुछ आशीष वचन आज बड़ा ही पावन शुभ अवसर है। गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें अपने गुरुजनों का, अपने से श्रेष्ठ का, अपने सदगुरु को प्रणाम करना चाहिए और जीवन की एक बुराई, जीवन का एक अवगुण परित्याग कर देना चाहिए। तो आइए हम गुरुदेव श्री से कुछ आशीष वचन, बहुत से तमाम भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। सुशील मोहन शर्मा जी के द्वारा भी कुछ गुरु की महिमा के बारे में आप लोग जानेंगे और कुछ आशीष वचन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा भी आप सब प्राप्त करेंगे। और बड़ा ही पावन समय हम आप लोगों के बीच में है। इसका निरंतर हम सब गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज का दिन हम सभी भारतवासियों, सनातनियों के लिए एक श्रेष्ठ दिन है। श्रेष्ठ दिन है। इसमें हम सभी अपने गुरु और श्रेष्ठ जनों के पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज का ये दिन अभी पारसी भैया ने बताया, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री कृष्ण द्वैपायन जी व्यास जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है, जिन्होंने वेदों की रचना की, तमाम पुराणों की रचना की और साधारण जनमानस को उनके कल्याण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। तो जो भी व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय जन होते हैं वो गुरु श्रेणी में, व्यास श्रेणी में आते हैं और श्रद्धेय उनका भी पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आज के दिन आपके कोई भी गुरु हो, गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है, कितने भी गुरु बनाए जा सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसी शिक्षा देते हैं जो उसके कल्याण के लिए होती है। आपके माता पिता प्रारंभिक गुरु हैं धरती पर। आपके अवतरण से लेकर के आगे के जीवन की सारी व्यवस्थाएं, आपका कल्याण उनके द्वारा किया जाता है। माता और पिता प्रथम गुरु, उसके पश्चात जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उनमें अपनी अपनी शिक्षाओं को अपने अपने
अनुसार जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वो गुरु भी हमारे जीवन को आगे की जो जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो उस तरह की शिक्षा दे करके हमको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में आते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे जीवन के बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत ही अध्यात्म के क्षेत्र में भगवान से मिलाने वाले, हमारा अंत समय तक का कल्याण करने के लिए वो जो हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें जो मंत्र हमारे वो देते हैं और उसकी भी जो शिक्षा देते हैं वो भी हमारे अत्यंत पूजनीय हैं। जैसे हम अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हैं, आत्मा के पोषण के लिए भजन और मंत्र जाप और भगवान का स्मरण बहुत ही आवश्यक है। और यही कार्य हमारे गुरु करते हैं, हमारे आत्मिक कल्याण का साधन बताते हैं। और आत्मिक के साथ ही साथ हमारी जितनी भी परेशानियां हैं जीवन में आने वाली, उन सब के लिए रक्षा सूत्र हमारे गुरु ही होते हैं। अब मैं एक भजन के माध्यम से गुरु की महिमा का तो वैसे तो बखान कर ही नहीं सकता कोई, लेकिन फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से बहुत एक भजन गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलख अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु बिन अवर नहीं मैं ताओ गुरु बिन अवर नहीं मैं ताओ अनदिन जापो गुरु गुरु नाओ अनदिन जापो गुरु गुरु नाओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता
पूजा। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु गोपाल गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म। गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा। गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु बिना मैं नहीं होर। गुरु बिना मैं नहीं होर। गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म। गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा। गुरु का चरण वंदन सबसे सौभाग्य का विषय। गुरु ही हमारे जीवन में एक उजाला। कहीं भी अंधेरा हो, कहीं मन भटक रहा हो, गुरु का स्मरण, गुरु का चिंतन, गुरु का वंदन एक टॉर्च की तरह हमारे जीवन में उजाला ला करके हमारे अंधेरे को दूर कर देता है। कहीं पर भी हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी स्थिति हो, केवल गुरु ही हैं जो हमें हाथ पकड़ करके उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां पर कि आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन होता है। कई जगह पर भी आप देखिए, गुरु की शरण में रहने वाले सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। आप सब भी गुरु शरण में रह करके अपने बड़ों का आदर करते हुए, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गुरु चरणों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। श्री श्री अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय जन जन को एक शुभ संदेश पहुंचाने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर दर्शन दे रहे। कुछ आशीष वचन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस पावन शुभ अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ आशीष वचन सुने और उन आशीर्वाद रूपी वचन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु
पीताम्बरधारी श्रीमन नारायण, जिनके असीम कृपा से आज आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर जीवन का मार्गदर्शन करने वाले अपने अपने सद्गुरु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व के समस्त सद्गुरुओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। सद्गुरु जहाँ भी रहे वहाँ से अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों पर उड़ेलते रहते हैं। सबके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो व्यापारी हो, घर काम करने वाली स्त्री हो, बाजार में काम करने वाले लोग हों, बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक हों, या कोई चोरी डाका डालता हो। जिसका जैसा काम उसका वैसा गुरु। आप ये ना समझना कि केवल भजन करने वालों के ही गुरु होते हैं। आप ये ना समझना कि सबके गुरु धर्म की रास्ता बताते हैं। गुरु जैसा काम वैसे गुरु। व्यापारियों के गुरु मार्ग बताते हैं। गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाने के गुरु लोगों के गृहस्थ आश्रम को आगे ले जाते हैं और चोरों के गुरु उनको बताते हैं कि किस तरह से चोरी की जाए कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन आज यह गुरु पूर्णिमा केवल उन साधकों के लिए है जो अपने जीवन में पाप को कम करना चाहते हैं। निष्पाप होना इस कलिकाल में थोड़ा कठिन है, लेकिन पाप जितना कम हो सके उतना अच्छा है। लेकिन जब हम प्रयास ही न करेंगे, आज पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, पाप से बचते हैं। गुरु आपको केवल याद दिलाता है कि आज के दिन से आपको पाप नहीं करना है। लेकिन उनके मना करने के बाद भी यदि हमारा शरीर पाप में लिप्त होता है तो आप समझना, जब तक नहीं जानते थे, जब तक ज्ञान नहीं मिला था, तब तक तो तुम्हारा पाप क्षम्य था। लेकिन एक बार ज्ञान लेने के बाद, जानने के बाद आपने फिर अगर अपराध किया और फिर कोई घटना घटती है, उसमें न गुरु दोषी है, न प्रकृति दोषी है, न परमात्मा दोषी है। और धर्म के पंथ पर आने के बाद किए हुए पाप कर्म का दंड निश्चित मिलता है। इससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। आप ये नहीं समझना कि आपने गुरु बना लिया तो आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। जीवन में सद्गुरु ने कई मार्ग बताए। आपके गुरुदेव होंगे कोई ना कोई, और उन्होंने आपको मार्ग बताया होगा। कदाचित कभी चले होंगे, कभी लड़खड़ाए होंगे, कभी गिर गए होंगे। आपने अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास किया होगा और आप गिर गए होंगे। ये लाजमी बात है। छोटा बच्चा होता है, उठकर चलने का प्रयास करता है और कभी कभी गिर जाता है, पर इस गिरने के डर से ना वो चलना छोड़ता है, ना उसकी माँ उसकी परवाह करती है। तो जब कभी अच्छे मार्ग पर चलना हो, 2 कदम चले और लड़खड़ा जाए ना, तो फिर उठकर ठीक से चलना चाहिए। कभी कभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, और ऐसा व्रत करने में कभी धोखे से उन्होंने अन्न खा लिया। जैसे उन्होंने अन्न खाया तो क्या सोचते हैं, अब तो व्रत खंडित हो गया, चलो दाल रोटी चावल सब्जी सब खा लेते हैं।
आपका व्रत थोड़ा खंडित हुआ ना, जहां पर खंडित हुआ उसी समय प्रायश्चित करो ना कि अब भर दिन हम न अन्न पिएंगे, न अन्न खाएंगे, न जल पिएंगे। एक ही दिन तो भटके ना। बहुत से लोग होते हैं ना, भटक जाते हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि वो आज व्यास पूर्णिमा के दिन, जहाँ वेद व्यास जी ने बहुत सा ज्ञान दिया, लोगों को चलना सिखाया, और लोग सोचते हैं हमारा क्या, हमारा होगा क्या। हमने अपनी आंखों के सामने धर्म के पथ पर चलकर भटकने वाले लोगों का जीवन देखा है। उनका जीवन ऐसा हो जाता है जिसका वर्णन करते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इससे सुंदर तो वो है जिन्होंने धर्म को अपनाया नहीं। धृतराष्ट्र जैसे लोगों को नरक जाने का भी कोई दुख नहीं है, वो नरक में भी पड़ा है, लेकिन जिन्हें स्वर्ग की इच्छा है, जिन्हें वैकुंठ चाहिए, जिन्हें सुख चाहिए, जिन्होंने धर्म को अपनाया है। आज व्यास पूर्णिमा का दिन, आज गुरु पूजन का दिन, और इस दिन पर हमें अपने जीवन में से आगे बढ़ने के लिए एक कदम और बढ़ाना है। हम जानते हैं भटक गए हो, गिर गए हैं, पर आज फिर संकल्प करना है। हाँ, आपका व्रत टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हाथों से भोजन करना प्रारंभ कर दें। व्रत थोड़ा ही तो टूटा है, फिर संभल के खड़े हो जाओ और अपने इंद्रियों को दंड देना चाहिए। जिन इंद्रियों से अपराध हो जाए उन इंद्रियों को दंड देना चाहिए। हाँ, आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से यदि किसी का अपमान हुआ तो आपको भर दिन मौन रहना चाहिए। यदि जिह्वा ने कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए तो आपको 2 दिन का व्रत करना चाहिए। पहले राजा थे, महाराजा थे, साधु थे, संत थे, उपदेश किया करते थे और वो लोग उसको मानते थे। आज लोगों ने गुरु बनाने का एक फैशन बना लिया है कि हमें भी गुरु बनाना है। वो फैशन नहीं है। आपका जीवन कहीं उलट ना जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इससे थोड़ा डर के रहना। ये तो 2 धारी तलवार है धर्म की। आपने राम और कृष्ण कहा और आप अनीति के रास्ते पर चले और फिर आपका कोई अनिष्ट होता है। भगवान कहते हैं यदि मुझे छोड़कर कुमार्ग पर गए ना तो जैसे मैंने सक्तासुर के साथ सब गृहस्थाश्रम के बर्तनों को तोड़ दिया, फिर पछताना नहीं, फिर सिर धुन धुन कर रोना नहीं कि आपके गुरुदेव ने आपको बताया नहीं था। गुरु केवल आपको ज्ञान बता सकता है, केवल आपको रास्ता बता सकता है। हाँ, हमने देखा है हरिद्वार ऋषिकेश में लोग सदगुरु बना लेते हैं और बनाने के बाद कहते हैं कि हमने बहुत सुंदर गुरु बनाए। हमने कहा फिर क्या किया? बोले लौट कर आए तो फिर उत्सव मनाया, फिर शराब पी। क्यों? बोले मैंने आज गुरु बनाया है इसलिए। फिर मैंने नाच देखा। बोले क्यों? बोले अब तो मैंने गुरु बना लिया। फिर मैंने जुआ खेला। बोले क्यों? बोले अब तो मैंने गुरु बना लिया है। आप ये ना समझना कि ये उत्सव आपके नीचे नीचे जाएंगे। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वै अभिपद्यते। पहले तो कर्मों का फल छोटा छोटा आता था। जब आपने गुरु दीक्षा नहीं ली थी तो कहीं पुण्य करते थे तो 5 रुपए मिलता था, व्यापार किया 2 रुपया मिला, कुछ पुण्य किया कम मिला, पर सदगुरु धारण किया तो फिर क्या हुई? ऊर्जा बढ़ गई। बोले अब थोड़ा करते हैं ज्यादा मिल जाता है व्यापार। बोले फिर बोले थोड़ा पाप करेंगे ज्यादा दंड मिलेगा। आप ये ना समझना कि इससे बच सकते हैं। हमारे बीच यहाँ के प्रधान जी बैठे हुए, बड़े सुंदर भाव के। ये तो 2 धारी तलवार है। आप हवन करने जाओ, हवन में ठीक मंत्र से स्वाहा हो गया तो आपका
बहुत सुंदर हो जाएगा। और मंत्र बोलते समय कोई ऐसी सामग्री से आपने स्वाहा कर दिया जो सामग्री को स्वाहा नहीं करना चाहिए था महाराज, तो आपका अनिष्ट भी हो सकता। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। हाँ, मेरा काम है बताना, करना ना करना आपकी मर्जी है। न बुद्धि भेदम जने ज्ञानिना नाम कर्म संगिनाम। ना मानो, कर देखो। जो लोग कर रहे हैं उनको कर्मों का फल तो अवश्य में वो भोक्तव्यम। बस गुरु धारण करने से पहले आपके कर्मों का फल छोटा छोटा मिलता था। आपने व्यापार किया तो कम आमदनी हो रही थी, ज़्यादा नफा नहीं हो रहा था। सदगुरु बनाए, मंत्र का जाप किया, आमदनी बढ़ गई। फिर छोटा पाप करते थे तो कम फल मिलता था, अब छोटा करेंगे तो फिर पाप का फल भी बढ़ा। हर चीज बढ़ जाती है ना, गुरु सत्ता है। जैसे आप लोग अपनी बिजली बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, तो पंखा चलाएंगे तो वो भी तेज चलेगा, कूलर चलाएंगे तो वो भी तेज चलेगा। वो तो ऊर्जा है। आपकी मर्जी आए आप पाप बढ़ा लो, आपकी मर्जी आए आप पुण्य बढ़ा लो। उनका क्या है, वो तो आपको मार्ग बताने आए और मार्ग बता करके चले जाएंगे। अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, वो तो आत्मतुष्ट है। वो तो जहां बैठते हैं वही लोग आकर के बैठ जाते हैं। महात्माओं का जहां डेरा लगाए वही लोग आ जाते हैं, लाभ कमाते हैं। एक आदमी था, वो एक पेड़ के नीचे ठहरा और ठहरने के बाद धूप तेज थी, जैसे आज तेज है, और तेज धूप में उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाता तो। तत्काल दो लोग आए, सुराही में जल लेकर गिलास में डाला और बोले ये पथिक पानी पी लो। उस पथिक ने पानी पिया, आत्मा थोड़ी शांत हुई, मन भटका, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर भूख लगी। उसने कहा कि हो जाए तो भोजन मिल जाए। दो व्यक्ति आए, सुंदर थाली में भोजन लगा करके दे गए, जल दे गए, भोजन कर लिया। तेज धूप थी तो मन हुआ कहीं जाना ना पड़े, यही कोई बिस्तर मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। फिर दो लोग आए, बिस्तर लिया, दिया, आराम किया। संध्या हो गई, रात हो गई, आंख खुली, अंधेरा हुआ। तो जब अंधेरा हुआ, आंख खोली, डर गया, सोचा कहीं शेर ना आ जाए, मुझे मारकर खा जाए। घटना क्या घटी, तत्काल एक शेर आया और उसे मारकर खा गया। जब हम किसी सत्ता के पास होते हैं तो हम अपनी जो इच्छा मन में करते हैं। कई गुरु पूर्णिमा हो गई, हमें याद पड़ता है हम अपने गुरुदेव के चरणों में, उन्होंने एक छोटी सी बात बताई और हमने जीवन में धारण कर ली, हम आगे बढ़ गए। हमने बातें तो बहुत सुनी, पर जिन बातों को नहीं माना उनके कर्म का फल हमें मिला नहीं। आज विचार करने का दिन होता है। आप चाहो तो अपने जीवन को एक कदम आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके कर्मों का फल सदगुरु को भी मिलेगा। कितना? बोले इतना। लोग यही कहेंगे कि अमुक गुरु का शिष्य है, शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ है, इतना ही फल मिलेगा। अपयश और यश, बाकी साधु संतों को इस पे फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है ज्ञान देना। वो तो नदी से बिच्छू को भी निकाल देते हैं, जहरीले सांपों को भी अच्छी बात बताते हैं। उनका काम है अच्छी बात बताना, अमृत देना। और शिष्य का कर्तव्य है अपने जीवन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। ये तो उनका स्वयं का काम है, क्योंकि हजारों लोगों को सदगुरुओं को बताना होता है। वो तो सोचते हैं क्या पता कोई अंगुल माल की समझ में आ जाए, वो डाका डालना छोड़ दे। क्या पता किसी अजामिल की समझ में आ जाए, वो महात्मा हो जाए। क्या पता किसी वाल्मीकि की समझ में आ जाए, वो साधु हो जाए। उनका काम तो यही है, बाकी वो आपके कर्मों से लिप्त नहीं होता। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये तो आपका कर्म फल आपको ही जानना है महाराज। हमारे सदगुरु ने इतनी ही बात बताई, बेटा गुरु का ज्ञान बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन जब चलना होगा ना तो आपका ही चरित्र काम आएगा। वहाँ गुरु का ज्ञान आपके शरीर में लग जाए। आज व्यास पूर्णिमा पर यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपने ज्ञान तो बहुत लिया,
जिससे पूछो आज ज्ञान ही ज्ञान बताता, कोई गूगल पे देख लेता है, कोई यूट्यूब पर देख लेता है, कहीं से ज्ञान आपको बहुत देगा, पर उसकी ज़िंदगी में जब हम झांक कर देखते हैं ना, तो परोपदेशे पांडित्य, दूसरों को बताने के लिए ज्ञान बहुत है महाराज। वो ईर्ष्या करता है, वो द्वेष करता है, वो आदमी अच्छा नहीं है। अरे जरा भीतर झांक कर देखो तुम कितने अच्छे हो। आज व्यास पूर्णिमा के दिन हमें केवल अपने भीतर झांक कर देखना है कि हम कितने अच्छे हैं। अगर नहीं अच्छे हैं तो आइए सदगुरुओं के पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, नाम जप करिए, धीरे धीरे पाप छूट जाएगा। संतों का किसी के साथ प्रेम निश्चल होता है। वो तो चाहते हैं इन प्रकार नाली में गिरा हुआ आदमी उठकर आ जाए, पर लोग त्योहार मनाते। बोले आज तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार आए, बोले फिर, बोले पीने वालों की तो लॉटरी लग गई, बोले आज तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। बोले आज दीपावली का त्योहार है, बोले फिर, बोले कल से तो सावन शुरू हो जाएगा, तो आज थोड़ा हो ही जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो अमृत पाकर भी विष को पीना चाहते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो प्रेम देने वाले संतों के प्रति भी आदर में, श्रद्धा में अपने चिंतन को, अपने चरित्र को मिटाते चले जाते हैं। साधुओं का क्या है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहीं और। ये तो जह बहती नदियाँ है महाराज, आज यहाँ कल वहाँ। हम तो आपको कुछ देने आए थे, अपने जीवन का अमूल्य समय, धन, साधन, लोग, सब कुछ आपके लिए मैंने व्यवस्था करने का प्रयास किया, और बर्तन तो तैयार करो महाराज, पात्रता तो हो। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सद्बुद्धि आए, ज्ञान आए, नहीं तो समय चूकी पुनि कहा पछताने। मैं कुछ ना साथ लेकर आया था, ना साथ लेकर जाऊंगा, पर हाँ आप में से भी एक कीचड़ में से कोई कमल खिल गया ना, तो हमारी सेवा सार्थक हो जाएगी, सेवा सार्थक हो जाएगी। कोई एक आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, आप अपने जीवन को एक कदम आगे की ओर ले चलो। गड्ढे में नहीं जाना है, ऊपर उठना है। वो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर, दरिद्रता से संपन्नता की ओर, व्यसनों से भक्ति की ओर। आज के दिन संकल्प करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। हम भगवान से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। हमारी आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी सभी लोगों को अपने अपने गुरुदेव के लिए आपकी भावनाओं का आदर करते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गुरु बलिहारी, ओम जय गुरु बलिहारी, स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। जो भी आरती महाराज जी करना चाहें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जगनेन जगमय जन्ति देवास्तान् निर्माणवत्वान्यासन्नः, तेहनाकमहिमानाश्च चन्द्रपुरुषाद्याः सन्ति देवा, आरार्तिकं जलं समर्पयामि।